हेलो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम लोग मार्केट सप्लाई कर्व की। मार्केट सप्लाई कर्व मतलब बाजार पूर्ति कर्व। तो बाजार पूर्ति वक्र जैसा भी है वो कैसे बनाया जाएगा, अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जो हम लोगों ने देखा था मार्केट डिमांड कर्व हम कैसे बनाते थे, बाजार के लिए मांग वक्र कैसे बनाते थे, तो जो वहां पर हॉरिजॉन्टल समेशन होता था, समस्तरीय समाकलन जिसको हम लोग बोला करते थे, एग्जैक्टली वैसा ही केस है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लोच के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में। तो कोई जो सप्लाई कर्व है या जो सप्लाई है, सप्लाई कर्व ने सप्लाई की क्या इलास्टिसिटी होगी, जैसे हम लोगों ने जो डिमांड थी उसके लिए इलास्टिसिटी पढ़ी थी तो उसको लोग बोलते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे ही प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग देखेंगे सप्लाई की। तो दोनों ही चीजें एकदम वैसी ही हैं जैसी हम लोगों ने वहां पर पढ़ी हुई थी। इलास्टिसिटी में जब हम लोग लोच की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब मांग वक्र की बात होती है तो कुछ ऐसा जाता है वक्र, यहां पर प्राइस होता है, यहां पर आपकी क्वांटिटी होती है। लेकिन जब सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो प्राइस के साथ साथ क्या होता है, सप्लाई बढ़ रही होती है। ठीक है, यहां पर आप आउटपुट लिख सकते हो, क्वांटिटी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होता क्या है कि आमतौर पर अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो तो क्वांटिटी जिसकी मांग की जा रही है बाजार में वो कम हो जाती है। तो आमतौर पर ज्यादातर हमेशा ही, ज्यादातर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा, इंफीरियर गुड्स हैं, है ना, उनके केस में चीजें अलग हो जाती है। गिफिन गुड्स की हम लोगों ने बात की थी तो वहां पर कुछ चीजें अलग होंगी। यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग इलास्टिसिटी की देखेंगे किसकी, डिमांड की, मांग की, तो मांग की लोच में हमें नकारात्मक लोच मिलती है। क्या मिलती है, नेगेटिव। लेकिन हम लोग इसका मॉड ले लिया करते थे, निरपेक्ष मान ले लेते थे तो वो पॉजिटिव मिलता था। लेकिन अन्यथा जो हमारी मांग लोच है वो नकारात्मक होगी। लेकिन अगर हम लोग प्राइसेस और आउटपुट को देखें कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि जब पैसे बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है, पूर्ति भी बढ़ती जा रही है, तो इस केस में क्या हो जाता है, यहां पर जो हमें लोच मिलती है वो धनात्मक होती है। अब लोच की बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में बता दिया क्योंकि आप ग्राफ से देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक ऐसी फर्म का, जैसे समझ लीजिए हो क्या रहा है, सप्लाई कर्व कैसा होता है, मान लीजिए 3 फर्म्स हैं किसी बाजार में, 3 ही लोग ऐसे हैं जो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब मान लीजिए इनका कुछ सप्लाई कर्व है, इनका भी कुछ है और इनका भी कुछ है। तो अब क्या हो जाएगा, कोई भी प्राइस लेवल, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, कीमत लिखते हैं। तो किसी भी कीमत स्तर पर अगर मान लीजिए ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस पर ये दूसरी वाली फर्म इतना प्रोड्यूस कर रही है, देखो ये प्राइस लेवल तो सेम ही है, एक करके ऐसे सीधे सीधे करके लाइन खींच दी। तो ये जो प्राइस लेवल है, इस प्राइस लेवल पर ये वाली फर्म इतना सामान बना रही है, ठीक, ये वाली इतना बना रही है और ये वाली कितना बना रही है, इतना। तो अगर पूछा जाए कि पूरा बाजार कितना बनाएगा तो प्राइस लेवल तो यही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो इसी प्राइस लेवल पर हमें क्या मिल जाएगा, काफी आगे का पॉइंट मिल जाएगा। तो होगा क्या, आगे का क्यों मिल जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है। अब हम पूरे बाजार की बात कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में जो है उसको जोड़ते जा रहे हैं। तो क्षैतिज दिशा में ये, इसमें ये जोड़ा और इसमें ये जोड़ा, इसमें ये प्राइस नहीं जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि कीमत स्तर तो उतना ही है। 5 रुपए में एक फर्म 100 यूनिट बना रही है, दूसरी फर्म 200 बना रही है, तीसरी 300 बना रही है। तो 100, 200, 300 इन तीनों को जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा। यानी कि पूरा बाजार में जो सारी फर्म्स वो मिलाकर के कितना बना रही है, तो 600 बना रही है। एकदम सिंपल है। तो इसको एक बार ठीक से बना करके देख लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 सप्लाई कर्व हमें दे रखे हैं। ये पहली फर्म है, कोई पहली फर्म है उसका सप्लाई कर्व है, और ये दूसरी फर्म का है। तो हो क्या रहा है, देखो यहां पर ये कोई एक ऐसा प्राइस लेवल है, कोई ऐसा कीमत स्तर है जिससे कम पर ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। हम लोगों ने देखा था कैसे मिलता था हम लोगों को, शॉर्ट रन में अगर देखते थे, लघु काल में, अल्पकाल में, तो क्या होता था, हमारा जो शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता था उसके मिनिमा के बाद से जो हमारा मार्जिनल कर्व हुआ करता था शॉर्ट रन में, वो जो मार्जिनल कर्व होता था वो हम लोग देखते थे अपना सप्लाई कर्व। ठीक है, इसका मतलब एक ही स्टार्टिंग, उससे नीचे तो कुछ प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, है ना। तो ये शटडाउन पॉइंट भी हुआ करता था, आपको याद होगा। तो इस दृष्टिकोण से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर ऐसा कुछ हुआ कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा। मान लीजिए ये P1 से स्टार्ट होता है, कौन सा हमारा S1, ठीक, और ये जो S2 है ये और भी ज्यादा ऊपर से आकर स्टार्ट होता है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये P2 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब जब तक आप P2 तक नहीं पहुंच रहे हो, जब तक कीमत P2 तक नहीं हो रही है, P2 से डरना नहीं है। P2 कोई संख्या हो सकती है, 15 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको समझ में क्या आ रहा है कि ये कम रुपए हैं, ये उससे ज्यादा रुपए हैं। तो जब तक इतने रुपए नहीं बाजार में चल रहे तब तक ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा S2। ये बोलेगा कि नहीं, हम इससे अच्छा बनाएंगे ही नहीं। और जब इसके ऊपर है तब ये कुछ इस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक तो ये लीनियर है, एकदम सीधा सीधा रैखिक है ना, ये भी रैखिक है। अब हमें अगर बाजार का निकालना है तो देखो बहुत आराम से देखो,
भाई यहां पर तो सिर्फ एक ही फर्म है और ये ऐसा बाजार है जिसमें दो ही कंपनीज हैं, मान लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दो से समझ में आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, आप इसी को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे। क्या मैंने बोला? एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट समझते हैं कि दो चीजों में आपको पता चल जाए तो आगे का सारा काम भी आप उसी को बढ़ा करके समझ सकते हो। अगर 5 लोगों के बारे में बोला तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है सिर्फ उस वाली फर्म में, और ये सिर्फ यहां से प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। उसके बाद से इस लेवल से इस लेवल तक सिर्फ एक ही फर्म है जो प्रोड्यूस कर रही है। देखो P1 से आपका प्राइस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जब तक P2 तक पहुंचा तब तक सिर्फ एक ही कंपनी पर बना पा रही है, बाकी दूसरी कंपनी कुछ बना ही नहीं रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला वाला तो यहां से लेकर के P1 से P2 तक तो बिल्कुल सेम ऐसा ही बन जाएगा। यहां से ऐसे करके हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये एक ऐसे करके लाइन बनेगी जो हमारा क्या बनाएगी, मार्केट का। क्यों? क्योंकि बाजार में दो फर्म्स हैं और दोनों में से एक ही बना रही है यहां से यहां के बीच में। इसके आगे से कहानी है वो थोड़ी अलग हो जाएगी। इसके आगे की कहानी क्या होगी, ये वाली कंपनी इतना बना रही है और इसने जस्ट बनाना शुरू किया, इसका लगभग 0 ही है, बस बनाना शुरू किया। तो इसके ऊपर आप कुछ भी देखोगे तो जितना ये दूरी है उतनी ही दूरी उसमें ये वाली जुड़ जाएगी और दोनों को मिला करके, यानी कि ये दूरी और उसमें से ये दूरी, तो यहां से कहानी स्टार्ट होगी। नहीं है बात समझ में? देखो ये दूरी हो गई, यानी कि इतना क्वांटिटीज कौन बना रहा है भाई, ये वाला जो आपका स्तर है ये कौन बना रहा है, ये मान लिया मैंने Q1। तो Q1 तो बना रही है पहली कंपनी जब हम P2 पर हैं, और ये जो है हमारे, ये क्या बना रही है, इसने अभी तक कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। ये Q2 मान लेते हैं यहां पर, लेकिन इसके आगे आप देखोगे तो इसने भी बनाया हुआ है, यहां से बनाना स्टार्ट कर दिया ना। तो अब अगर ऊपर वाले पॉइंट्स को देखेंगे तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये है मान लीजिए आपका Q1 डैश और इसको मैंने लिख दिया यहां पर Q2 डैश। अब इस दूरी में इस दूरी को जोड़ दो। कैसे जोड़ रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल जोड़ रहे हैं, इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये, और इसमें से भी कुछ ये जोड़ा तो यहां पर हमें कहीं पर कुछ पॉइंट मिला, ठीक है। आई बात समझ में? क्यों? देखो इससे पहले तो क्या हो रहा था, यहां पर जो सिर्फ ये बना रहा है वो बना ही नहीं रहा है कुछ, तो सिर्फ हमने वो लिख दिया। दूसरे वाले में सिर्फ यहां तक जब तक गए थे तब तक ये बन रहा था। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से यहीं पर ही जस्ट आपको एक किंक मिलता है। क्या मिलता है? किंक तो खैर नहीं बोलना चाहिए, किंक क्या होता है, ऐसे जा रहे हो आप एकदम से झटका मिल गया ऐसे। यहां पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, लगातार नहीं है। आप यहां तक बना रहे थे, उसके बाद से आपने छोड़ करके फिर यहां से बनाना स्टार्ट किया, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसा? यहां से क्यों हो रहा है ऐसा वो समझ लो भाई। यहां तक तो आपने सिर्फ ये बनाया था तो ये तो सीधा सीधा ऐसा हो गया। उसके बाद से जैसे ही आप यहां पर पहुंचे वहां से ये भी इतना बनाने लगा। कौन? दूसरी वाली कंपनी इतना बनाने लगी। तो ये इतना बना रही है, ये इतना बना रही है, तो इनको और इसको जोड़ करके इतना हो गया। इसके ऊपर वाले लेवल पर ये इतना बना रही है, ये इतना बना रही है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना हो गया। और बीच के सारे पॉइंट्स क्योंकि रैखिक है तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? अभी उतना अच्छा मैं लाइन नहीं खींच पाऊंगा, बिना स्केल के खींच रहा हूं, लेकिन आप समझ लो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एस एम। एम मतलब मार्केट। ये पहला का था, ये दूसरे का सप्लाई कर्व था, दोनों को जोड़ दिया, मार्केट का मिल गया। इतना आसान है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि एक हिस्से में जब सिर्फ एक ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो हमें ऐसे ऐसे डिसकंटिन्यूटी भी मिलेगी। यहां तक हुआ, फिर छोड़ा, उसके बाद से यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक। अब इसी को अगर हम लोग फलन के रूप में लिख दें तो ऐसे लिखा जा सकता है, S1 का मतलब क्या हुआ, पहली कंपनी का सप्लाई कर्व, P यानी कि प्राइस से क्या लेना देना है। तो अगर मान लीजिए इसको ऐसे करके लिख दिया जाए, डायरेक्टली जो कर्व बनाया हुआ है उसी के जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली वो फंक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, आप आसानी से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 जब तक आपका प्राइस जो है वो 10 से छोटा है, और जैसे ही 10 से बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है प्राइस, तो ये कुछ P-10 बनाने लग जाते हैं, ठीक। यानी कि S1P जो है वो P-10 है, यानी कि जैसे ही आप यहां पे 10 डालोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 11 डालोगे तो 1 हो जाएगा, और 10 से पहले तक तो ये 0 बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए आपको S2P है। S2P का मतलब क्या हुआ, दूसरी कंपनी का जो पूर्ति वक्र है, सप्लाई कर्व है, वो आपको दे दिया गया 0। कब तक? जब तक P 15 रुपए नहीं है। देखो ये और ऊपर जाकर के कुछ नहीं बना रहा है, उसके बाद इसने बनाना स्टार्ट किया है, तो और ऊपर जाने के बाद स्टार्ट किया, यानी कि वहां तक कुछ नहीं बना रहा है, तो इसमें और ऊपर का लेवल हो गया, और इसी को यहां पर ऐसे लिख दिया P-15। अब
P-15 की जगह कुछ और भी हो सकता है। यहां पर P-15 का मतलब है कि उसके ऊपर से आप कुछ ना कुछ बनाने स्टार्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राइस जब 15 है उससे ज्यादा हो जाता है। अब जब इनको जोड़ करके बनाएंगे, मार्केट का निकालेंगे, तो ये जो फंक्शन आएगा ये हम लोगों ने खुद से बनाया है। अब यहां पर समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। जीरो कब तक है? जब तक 10 है। ठीक है, 10 रुपए तक तो कोई कुछ नहीं बना रहा। ये क्या बना रहे हैं? ये भी नहीं बना रहे हैं। तो सीधा सीधा लिख दो जीरो, जब तक आपका क्या है, P जो है वो 10 से छोटा है। ठीक, लेकिन उसके बाद में ये वाला फंक्शन चालू हो जाता है। क्यों? 10 से बड़ा है P। तो यहां पर आप क्या कर दोगे? P माइनस 10 कब? जब तक P आपका 10 से बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि इस लेवल तक जो आपका ये वाला लेवल है, यहां तक तो सिर्फ एक ही काम कर रहा है। तो सिर्फ पहली वाली फर्म का ही जो फंक्शन है वो हम लोगों ने वहां पर लिख दिया। और 15 के ऊपर देखो, अगर ये 15 मान लें, इसी को 15 लेवल मान लें, तो इसके ऊपर दोनों बना रहे हैं। ये इतना बना रहा है और दूसरी वाली कंपनी भी आपका इतना बना रही थी। तो इन दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने में क्या है? सीधा सीधा जोड़ दो। P माइनस 10 है, ये P माइनस 15 है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? P और P, 2P क्या मिल जाएगा? 2P माइनस 25। ये कब के लिए? जब P आपका 15 से बराबर या बड़ा है। बस। तो फंक्शन में अगर दिया जाए तो ऐसे कर देना। डायरेक्टली ये उसको बना रहा है नहीं बना रहा है उसके भी चक्कर में मत पड़ना। वहां पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ये बुक में ही दे रखा है सीधा सीधा, मैंने इसलिए लिख के बता दिया। अदरवाइज आप समझ लो, बहुत ही आसान है भाई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब आप ग्राफिक विधि से देख रहे हो, आपको दिख रहा है यार कि यहां से यहां तक ये बनेगा ही नहीं, तो सीधा सीधा ये उठा लिया। उसके आगे आगे यहां से ये जोड़ देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जो हम लोगों ने मांग वक्र में पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग लोच की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लोच की, यानी कि इलास्टिसिटी की। और किसकी इलास्टिसिटी की? सप्लाई की। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।